श्री गणेशाय नमः। जय श्री बद्री विशाल। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में मुख्य कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ जी के एक बार दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। बद्रीनाथ मंदिर की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बद्रीनाथ के दर पर आता है उन सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बद्री विशाल की कथा। नर और नारायण पर्वतों की गोद में समुद्र तल से लगभग 3586 मीटर की ऊंचाई पर बसा मुक्तिप्रद पुनीत श्री बद्रीनाथ धाम विद्यमान है। नारायण पर्वत पर श्री बद्री विशाल का भव्य मंदिर है और नर पर्वत की गोद में अधिकांश आवासीय भवन बने हुए हैं। दोनों पर्वतों के बीच में तीक्ष्ण धारा वाली हर हर शब्द का अखंड कीर्तन करते करते दौड़ने वाली पुण्य सलीला अलकनंदा है, जो भगवान बद्री विशाल के चरणों को छूकर आगे लंबी यात्रा पर चल पड़ती है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य भगवान की कथा से होता है। भगवान बद्री विशाल जी की कथा इस प्रकार है। भगवान श्रीमन नारायण को देवर्षि नारद का उपदेश भगवान श्रीमन नारायण ही श्री बद्री विशाल कहलाए। वे श्री बद्री विशाल के नाम से क्यों विख्यात हुए और उन्होंने बद्रिकाश्रम में निवास करने का निश्चय किस प्रकार किया, इस विषय पर एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण का वास क्षीर सागर में है। भगवान शेष सैया पर विश्राम करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। भगवान ही सृष्टि के कर्ता, भरता एवं हरता हैं। लेकिन एक बार देवर्षि नारद जी को भगवान के शेष सैया के तौर तरीके पसंद नहीं आए और उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे भगवान, आप जगतपति ईश्वर हैं। आप जो कार्य करेंगे वह संसार के लिए आदर्श होगा और संसार वही कार्य करेगा। आपके इस प्रकार शेष शैया पर लेटे रहने और लक्ष्मी जी द्वारा पांव दबाए जाने में सांसारिकता की झलक मिलती है। नारद जी के इस प्रकार उलाहना देने पर भगवान का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने इन सब का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बहाने से लक्ष्मी जी को नाग कन्याओं के पास भेज दिया और स्वयं तप करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। हिमालय में वे केदारखंड नामक स्थान पर पहुँचे। हिमालय के 5 खंड बताए जाते हैं: नेपाल, कुर्माचल, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। केदारखंड में बद्री क्षेत्र की रमणीय पर्वत श्रेणियाँ, कलकल बहती भगवती अलकनंदा तथा पत्र पुष्पों की दिव्य गंध युक्त इस सुरम्य स्थान की मनोरम छटा को देखकर भगवान नारायण इस पर मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा, यहाँ पर तप करने का निश्चय किया। श्री बद्री विशाल मंदिर में तप्त कुंड के बाईं ओर भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर है। बद्रिकाश्रम में आदि केदारनाथ का मंदिर होने के संबंध में पौराणिक कथा है। स्कंद पुराण के केदारखंड नामक भाग में बद्रिकाश्रम को शिव जी का प्राचीन निवास कहा गया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री बद्रीनाथ धाम के समीप श्री आदि केदार के मंदिर का होना ही है। जब भगवान नारायण तप करने का निश्चय कर यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ शिव जी का आधिपत्य है। वे देवी पार्वती के साथ यहाँ निवास करते हैं। भगवान समझ गए कि ये शिव जी का निवास स्थल है और वे सरलता से ये स्थल नहीं देंगे। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और वे नन्हे शिशु का रूप धारण करके शिव जी के द्वार पर हाथ पैर मारकर रोने लगे। उस समय शिव जी देवी पार्वती के साथ तप्त कुंड में स्नान करने जा रहे थे। तब जब वे अपने भवन से बाहर निकले तो देखा द्वार पर नन्हा शिशु व्याकुल होकर रो रहा है। नन्हे शिशु को रोता देखकर देवी पार्वती का वात्सल्य जागा। ममतामय दया प्रेम से परिपूर्ण होकर उन्होंने शिशु को उठा लिया। परंतु शिव जी समझ गए कि ये बालक साधारण नहीं। उन्होंने देवी पार्वती को शिशु को गोद में लेने से मना किया। वे उपेक्षा से बोले, हे देवी, तुम इस बालक को न उठाओ। तुम्हें इन झंझटों से क्या मतलब? ये तो संसार है, कोई हंसता है, कोई रोता है। ये शिशु जिसका पुत्र होगा वह इसे ले जाएगा। आओ हम चलें, स्नान में विलंब हो रहा है। परंतु दया से परिपूर्ण हृदय वाली माँ जननी भला कब मानने वाली थी। उन्होंने बड़ी दीनता से कहा, हे नाथ,
क्या आप में थोड़ी भी दया नहीं? देखिए तो कैसा सुंदर शिशु है, ये ठंड से व्याकुल है। क्या संसार के आश्रयदाता आप इसे आश्रय न देंगे? पार्वती के उल्हाना से भरे दया मिश्रित स्वर को सुनकर शिव जी हंसकर बोले, हे देवी, ये नन्हा शिशु बहुत चमत्कारी है। अगर तुम इसे लोगी तो सब दया भूल जाओगी, ये सब जगह कब्जा कर लेगा। तुम इसके चक्कर में न फंसो। पर भला पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। वे बोली, नहीं भगवान, चाहे जो हो, मैं तो इस शिशु को आश्रय अवश्य दूंगी। उनकी बात सुनकर शिव जी मुस्कुराए और सोचने लगे कि ईश्वर की इच्छा को कौन मिटा सकता है। और पार्वती से बोले, तुम्हारी मर्जी, उठा लो, किंतु बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। शिव जी के मना करने पर भी पार्वती जी नहीं मानी। वे शिशु को अपने भवन में सुला आई और शिव जी के साथ स्नान करने तप्त कुंड चली गई। उनके जाते ही भगवान नारायण ने किवाड़ अंदर से बंद कर दिए। जब शिव पार्वती जी लौट कर आए तो देखा कि किवाड़ अंदर से बंद हैं। उन्होंने किवाड़ खोलने की चेष्टा की, परंतु किसी भी प्रकार किवाड़ खोलने में असमर्थ रहे। शिव जी मुस्कुराते हुए पार्वती से बोले, क्यों देवी, देखी इस नन्हे बालक की चतुराई। देखिए इस नन्हे बालक की चतुराई। शिशु का रूप धारण करके यहाँ आने वाला और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण है। अच्छा, अब वे यहीं रहें, हम किसी अन्य स्थान पर रहेंगे। तब शिव पार्वती जी ने यहाँ पर लगभग 2.5 योजन की दूरी पर दूसरे पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ शिव जी श्री केदारनाथ नाम से विख्यात हुए। उधर बद्री क्षेत्र में भगवान नारायण योग ध्यान मुद्रा लेकर तपस्या में लीन हो गए। भगवान नारायण जगत के पालन करता है। वे देवर्षि नारद को भविष्य के कार्यों के बारे में बताते रहते हैं और देवर्षि नारद उन्हें कार्य रूप देते रहते हैं। लीलाधिपति भगवान नारायण की माया अनुसार जब देवर्षि नारद बद्री क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने भगवान को तपस्या में लीन देखा। भगवान को तपस्या में रत देकर नारद जी उनसे पूछते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आप जगतपति ईश्वर हैं, संपूर्ण संसार का पालन करने वाले हैं। हे ध्यान मूर्ति प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? इस पर भगवान ने हंसकर कहा, वत्स नारद, इस जगत में आत्मा परम तत्व है। हम उस आत्मस्वरूप अपने आप का ही ध्यान करते हैं। संसार के समस्त प्राणी नियमानुसार अपने कार्यों में लगे रहें, इसके लिए हम तप कर रहे हैं। ये सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहीं रहकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने लगे। नारद जी इस क्षेत्र के प्रधान अर्चक हैं। नारद जी को उपरोक्त कथा ब्रह्मवैवर्त पुराणांतर्गत आती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 खंड बताए जाते हैं, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड एवं श्री कृष्ण जन्म खंड। ब्रह्मखंड के 21वें अध्याय में 60वें अध्याय तक श्री नारायण जी से संबंधित कथा है। नारद पुराण के उत्तरार्ध में श्री बद्रीनाथ जी के मातम का मनोरम वर्णन मिलता है। नारद जी भगवान नारायण के प्रधान उपासक हैं, पुजारी हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप मुझे इस पूजा पद्धति बताइए जिससे आपकी प्राप्ति हो सके। तब भगवान नारद जी को पंचरात्रि पूजा पद्धति बताते हैं और वराह पुराण में 66वें तथा 38वें अध्याय में नारद जी के पंचरात्रि तंत्र की प्राप्ति का वर्णन है। जय बद्री विशाल।